अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद। हम डिस्कस कर रहे थे IT 201 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके इंपोर्टेड शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये उसका पार्ट टू है। पार्ट वन के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे और ये पार्ट टू है, उसके अंदर हम रिमेनिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अगर सारे आपको आते हो तो 90% चांसेस हैं कि आपके जो शायद आने वाले 5 साल में भी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर वो इसी के अंदर से आएंगे। स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हमारा पार्ट टू है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? फ्रेंड फंक्शन एक फंक्शन होता है जो कि किसी क्लास का फ्रेंड होता है, और ऐसा फ्रेंड होता है कि इसको अलाउड होता है कि ये पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा उस क्लास का एक्सेस कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई फंक्शन क्लास के बाहर बनाया गया है तो आप उस क्लास के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जो फ्रेंड फंक्शन होता है ये भी क्लास के बाहर बना होता है, लेकिन ये आपके जो क्लास है उसके प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकता है। फ्रेंड फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है कि जो मेन क्लास होती है जिसके अंदर आपने अलाउ करना होता है उसके अंदर सिर्फ इस फंक्शन की डिक्लेरेशन करनी होती है विद फ्रेंड कीवर्ड। ठीक है। उससे क्या होता है कि ये जो इसको जब आप उसके अंदर बना देते हैं तो फिर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कोई भी आपका एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया गया हो, उस एक्सेस कंट्रोल का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता और ये उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है आउटसाइड द क्लास भी। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं फ्रेंड फंक्शन। नेक्स्ट आता है फंक्शन ओवरलोडेड और ओवररिडन फंक्शंस क्या होते हैं। ओवरलोडेड एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर हम एक नेम के एक से ज्यादा फंक्शंस बना सकते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है। और ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये स्टैटिक बाइंडिंग के अंदर आप इसको यूज करते हैं। इट इज परफॉर्म्ड विद इन द क्लास। ओवररिडन फंक्शन क्या होता है कि ये बेस क्लास के अंदर भी हम बनाते हैं और ड्राइव्ड क्लास के अंदर भी सेम नेम और सेम पैरामीटर के साथ बनाते हैं। और ये रन टाइम यानी डायनामिक बाइंडिंग की आप इसको एग्जांपल कह सकते हैं। और ये दो क्लासेस के अंदर होता है और इसको इज ए रिलेशनशिप भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है वर्चुअल एंड प्योर फंक्शंस क्या होते हैं। सो वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शंस। वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो प्रोग्राम के कुछ हिस्सा में आपको फील होता है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, बट एक्चुअली ये प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह के फंक्शन को हम वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। और इसको बनाने के लिए आपको वर्चुअल का कीवर्ड स्टार्ट में ऐड करना पड़ता है। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है कि ये भी वर्चुअल फंक्शन की एक टाइप होती है कि जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, और इस तरह के फंक्शन को हम प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। और जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है इसको आप ओवरराइड कर सकते हैं ड्राइव्ड क्लास के अंदर भी, लेकिन आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। सो वर्चुअल फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड एज प्योर बाय यूजिंग ऑपरेटर इक्वल टू जीरो। नॉर्मल आप वर्चुअल फंक्शन कैसे बनाते हैं, वर्चुअल स्पेस वॉइड और आगे फंक्शन नेम। ठीक है। और ये एक वर्चुअल फंक्शन आपका बन गया है। लेकिन यही वर्चुअल फंक्शन जब आप इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो अब ये प्योर वर्चुअल फंक्शन हमारे पास बन जाता है। फिर एक और क्वेश्चन आता है वर्चुअल टेबल क्या होता है। सो वर्चुअल फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए सी प्लस प्लस के अंदर हम स्पेशल फॉर्म यूज करते हैं लेट बाइंडिंग की, और ये जो होता है एज अ वर्चुअल टेबल के तौर पर हम उसको काम करते हैं। ठीक है। यानी कि टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल फंक्शन सी प्लस प्लस यूज स्पेशल फॉर्म ऑफ लेट बाइंडिंग एंड दिस इज नोन एज वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल जो होता है एक लुकअप टेबल होता है फंक्शंस का, जो के फंक्शंस कॉल जो डायनामिक या लेट बाइंडिंग के अंदर हम यूज करते हैं, ये उसको रिजॉल्व करता है उन फंक्शन कॉल्स को। ठीक है। वर्चुअल टेबल जो है ये वन एंट्री कंटेन करता है फॉर ईच वर्चुअल फंक्शन दैट कैन बी कॉल्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, यानी आप जिसको क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं इसको हम वर्चुअल टेबल का भी नाम देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछा जाता रहा है और ये आपको आना भी चाहिए। तो जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं दे आर क्लास मेंबर्स, जो प्राइवेट के तौर पर आप डिक्लेयर करते हैं वो क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल हैं लेकिन सिर्फ फंक्शंस उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड एक्सेस फायर इज सिमिलर टू दैट प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, यानी वो हर जगह से एक्सेसिबल
नहीं है। नेक्स्ट आता है कि प्राइवेट मेंबर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन को कीप करता है डिटेल्स उसकी प्रोग्राम के अंदर, यानी प्राइवेट मेंबर कीप इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स इन अ प्रोग्राम, जबकि प्रोटेक्टेड मेंबर जो है वो इनहेंस करता है एक्सेस की, जो कि ड्राइव्ड क्लासेस के लिए होता है। ठीक है, वो ड्राइव्ड क्लासेस के लिए एक्सेस को इनहेंस करता है, जबकि जो प्राइवेट मेंबर्स होता है वो सारी डिटेल्स है वो प्रोग्राम के अंदर ही रखता है। ठीक है, विद इन द प्रोग्राम या क्लास भी आप कह सकते हैं। सो जो प्राइवेट होता है, only the member function और friend functions are allowed to access private data members of a class, यानी जो क्लास का प्राइवेट डेटा है वो या तो उस क्लास के अपने फंक्शंस या क्लास के बाहर फ्रेंड फंक्शंस जो हैं ये उसको एक्सेस कर सकते हैं। द क्लास मेंबर डिक्लेयर एज अ प्रोटेक्टेड आर inaccessible outside the class, but they can be accessible by any sub means derived class। ठीक है, प्राइवेट डेटा मेंबर आर नॉट इनहेरिटेड इन क्लास, जबकि जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स हैं वो आप क्लास इनहेरिटेंस के अंदर यूज करते हैं। फिर एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। शैलो कॉपी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है बाय सैम्पलिंग कॉपिंग डेटा ऑफ ऑल वेरिएबल्स ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, यानी आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का डेटा कॉपी करके एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं शैलो कॉपी के अंदर। दिस वर्क्स वेल इफ none of the variable of the objects are defined in the heap section of the memory, और ये अच्छे से होता है अगर कोई भी जो वेरिएबल है ऑब्जेक्ट्स का आप उसको हीप मेमोरी के अंदर अगर आप डिफाइन नहीं करते तो फिर ये बड़े अच्छे से काम करता है। ठीक है, और अगर कुछ वेरिएबल्स हों जिनको कि आपने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की हो हीप सेक्शन के अंदर, तो फिर क्या होता है, कॉपीड ऑब्जेक्ट वेरिएबल विल आल्सो रेफरेंस द सेम मेमोरी लोकेशन। अगर आपने डायनामिकली वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट की है हीप सेक्शन से, तो फिर जो कॉपीड ऑब्जेक्ट होगा वेरिएबल का उसका भी एक रेफरेंस होगा और वो भी सेम मेमोरी लोकेशन को यूज कर रहा हो। दिस विल क्रिएट एम्बिग्विटी। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और उससे क्या होगा कि रन टाइम एरर्स आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, सो सिंस बोथ ऑब्जेक्ट विल रेफरेंस टू द सेम मेमोरी लोकेशन, देन चेंज मेड बाय वन विल रिफ्लेक्ट दोज चेंज इन अदर, यानी ये जो दोनों होते हैं ये सेम मेमोरी लोकेशन को भी यूज कर रहे होते हैं, तो एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में खुद ब खुद चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट आता है डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। डीप कॉपी के अंदर ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं बाय कॉपिंग डेटा ऑफ ऑल वेरिएबल्स एंड आल्सो एलोकेट सिमिलर मेमोरी रिसोर्सेज विद सेम वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट, मतलब उस जैसी और सेपरेट आप सिमिलर मेमोरी एलोकेट करते हैं, सेम मेमोरी नहीं देते। इसका मतलब है कि दोनों ऑब्जेक्ट जब डेटा कॉपी किया जाता है तो उसके अंदर आप सेपरेट मेमोरी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट वन के लिए सेपरेट मेमोरी है, ऑब्जेक्ट टू के लिए सेपरेट है, चाहे वैल्यूज वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रही हो लेकिन अलग अलग लोकेशंस पे। ठीक है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म डीप कॉपी वी नीड टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन द कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड असाइन डायनामिक मेमोरी एज वेल इफ रिक्वायर्ड, कि अगर हमें जरूरत पड़े तो हमें इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर भी सेपरेट एक्सप्लिसिटली बनाना पड़ता है और उसके साथ हमें उसको मेमोरी भी डायनामिकली असाइन करनी पड़ती है। सो ये डायनामिकली रिक्वायर्ड होता है, इट इज रिक्वायर्ड डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए वेरिएबल्स को अदर कंस्ट्रक्टर के भी। तो ये था हमारे पास डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज एन इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान में एक एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्शन किसी भी टाइप की हो सकती है, कोई रन टाइम एक्सेप्शन, एरर एक्सेप्शन किसी भी तरह की हो सकती है। ये जो एक्सेप्शन होती हैं इनको आप एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म के थ्रू जो है इसको हैंडल करते हैं, लाइक ट्राई कैच थ्रो कीवर्ड के। ठीक है, आप एक कोड को ट्राई करते हैं, उसके अंदर आपका एक रिजल्ट आता है, आप वो रिजल्ट थ्रो के जरिए बाहर भेजते हैं और कैच का एक सेपरेट फंक्शन पड़ा होता है, वो कैच का फंक्शन उसको रिसीव करेगा और उस कैच के फंक्शंस के थ्रू जो आप मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे स्क्रीन पे वो वाला एरर मैसेज डिस्प्ले होता है। इसलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करते हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग सिंपल एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है जिसके अंदर ऑपरेटर को आप ओवरलोड करते हैं टू प्रोवाइड स्पेशल मीनिंग टू द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप।
इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जब एक चीज का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मीनिंग होता है, आप चाहते हैं कि यार मैं इसका एक नया मतलब डिफाइन करवा दूं, तो इसको मैं किसी और पर्पस के लिए भी यूज करूं, तो उसके लिए आपको उस ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है, आप दो न्यूमेरिक वेरिएबल्स की वैल्यूज को जमा करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन आप दो ऑब्जेक्ट्स बनाए तो ऑब्जेक्ट को आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर आप वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को भी हम ऐड कर सकें। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज यूज टू ओवरलोड और डी रीडिफाइन मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर जितने भी ऑपरेटर अवेलेबल होते हैं उनको रीडिफाइन करने के लिए या उनको ओवरलोड करने के लिए हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करते हैं, और ये यूजर डिफाइंड डेटा पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, youtube.com ओपन कीजिए, इधर सर्च कीजिए हुसैन साजिद। हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूजर नेम है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग की काफी सारी चीजें मिलती हैं, जिस तरह से ये बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं सी प्लस प्लस के, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसी तरह से आपको डेटा स्ट्रक्चर की भी इसके ऊपर आगे चल के वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। सेम यूजर नेम के साथ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग की काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और रिसेंट मेरी ये पोस्ट आपने लाजमी पढ़नी है। रेस्टोरेंट मेन्यू सिस्टम, ये सी प्लस प्लस को यूज़ करते हुए हमने प्रोग्राम लिखा है कि आप किस तरह से किसी भी चीज़ का ऑर्डर सिस्टम के लिए मेन्यू डिस्प्ले करते हैं और यूज़र किस तरह से उसका ऑर्डर प्लेस करता है। ठीक है, सो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ये साथ पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा था, आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप नंबर भी कर सकते हैं। आपकी क्लास का अगर व्हाट्सएप ग्रुप मेरे साथ नहीं बना हुआ तो मुझे मैसेज कीजिए, आपकी क्लास का सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, जिसमें आप जब चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।